अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर सेशन स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन से। यस सर, कर दें स्टार्ट। सर अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी सर। सर आप स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट करें, देन उसके बाद फिर सर ये आप कर लीजिएगा। ठीक है। सर स्टेक का क्वेश्चन कर सकते हैं स्टेक का। जी जी। ओके। तो मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, सो ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 225। इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। Implement a last in first out stack using only two queues. The implemented stack should support all the functions of a normal stack: push, top, pop and empty. Implement the myStack class. Void push में push करेंगे तो pushes element x to the top of the stack. In pop करेंगे अगर हम तो removes the element on the top of the stack and returns it. अगर सिर्फ top करेंगे फंक्शन कॉल तो returns the element on the top of the stack. अगर empty फंक्शन कॉल करेंगे तो returns true if the stack is empty, false otherwise. नोट्स में दिए गए हैं कि you must use only standard operations of a queue, which means that only push to back, peek, pop from front, size and these empty operations are valid. Depending on your language, the queue may not be supported natively. You may simulate a queue using a list or DQ. से में पाइथन में DQ मिल जाती है as you use only a queue standard operations। अच्छा, हमें ये बोला गया है, इसकी स्टेटमेंट तो लेंथी सी है, बस सिंपल से अगर आपको बताऊं, हमें क्या क्या बोला गया है कि आपने ना एक दो क्यूज यूज करते हुए ना एक स्टैक बनानी। जैसे मैं बताया कि स्टैक में क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट आता है लास्ट में आता है वो फर्स्ट आउट, जैसे हम वन से वन टू करें, यहाँ से हम पॉप करेंगे तो टू पहले जाएगा। लेकिन स्टैक क्यू में क्या होता है, क्यू में इस तरह होता है कि हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है कि हम कहाँ पे हमने सिपेंड कर दिया पहले एलिमेंट को, दूसरा आएगा वो पीछे जाएगा इसके, तीसरा यहाँ जाएगा। तो जब मतलब पॉप करेंगे ना तो सबसे फ्रंट वाला और सबसे पहले बाहर आएगा, यहाँ से पॉप होगा। उन्होंने बोला गया है कि आपने दो क्यूज यूज करके ना इस टैग करनी है, और क्या करना है आपने इसे क्यूज के जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है ना बस वही यूज करने हैं। और स्टैंडर्ड ऑपरेशन में बताए भी गए हैं कि आप बैक में पुश कर सकते हो, जैसे ये में बोला गया है कि आप पुश बैक में कर सकते हो। और पीक, पीक यानी कि आप टॉप में देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट पड़ा है। पीक और टॉप पॉप आप सीधा फ्रंट से कर सकते हो, ये में बताया गया है यहाँ पर। और साइज का फंक्शन और इज एम्प्टी का फंक्शन यूज करना है हमने, और स्टैक हमने इम्प्लीमेंट करनी है। मुझे ये बताइएगा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई है? जी सर। ओके, तो ये हमें जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि पहले हमने हमारे स्टैक का फंक्शन कॉल किया तो हमारी स्टैक इनिशियलाइज होगी, फिर पुश किया वन और टू, फिर हमने जब टॉप किया तो हमें टॉप पर क्या मिलना चाहिए, टू मिलना चाहिए, तो हमें टू यहाँ पर आया। फिर हमने जब फिर पॉप किया तो टू हमारे पास पॉप हो गया, जैसे हमने पहले वन किया था पुश, फिर टू किया था। अब पॉप कर दिया तो हमारे पास क्या स्टेट बच गई, स्टैक की वन। उसके बाद हमने जब एम्प्टी चेक किया तो भी हमारे पास वन इसमें पड़ा है, तो एम्प्टी को मैं क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अच्छा, इसके अलावा हमें ये बोला गया है कि फॉलोअप हमें ये दिया गया है, कैन यू इम्प्लीमेंट दिस स्टैक यूजिंग ओनली वन क्यू। अच्छा, अगर हम देखें ना तो ये फॉलोअप वाला जो क्वेश्चन है ज़्यादा इजी हो जाता है टू क्यूज से। मैं आपको टू क्यूज वाला भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम देखते हैं इसकी विजुअल कि वन क्यू से हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है टू क्यूज वाले से। तो मुझे बताइएगा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, तो मैं आपको एक विजुअल देने की कोशिश करता हूँ किस तरह इसे करने वाले हैं सॉल्व प्रॉब्लम को। ओके, सो हम देखते हैं किस तरह करने वाले हैं हम सॉल्व। लेट्स से ये हमारी क्यू है, ये वाली, हमें एक ही क्यू यूज़ करनी है। अब अगर जैसे हमें यहाँ पर हमने वन पुश किया, यहाँ पर हमने वन पुश कर लिया स्टैक में, ठीक है, और वो हमने इधर भी पुश कर दिया इस तरह। अब अगर हमने टू पुश किया यहाँ पर तो वो क्या होगा, टू हमारे पास यहाँ पर जाएगा बैक में क्यू के। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिंपलिसिटी के लिए जैसे ही हमने एक नया एलिमेंट अपेंड किया ना क्यू में, जैसे कि ये हमारी क्यू है, नीचे वाले भी यही क्यू है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यू यूज़ की है ये वाली।
ये जैसे ही हमने किया है ना, इसे एक नया एलिमेंट अपेंड किया, हमने क्या करना है, हमने लूप चलाना है इस क्यू पर, जो हमारी क्यू सिंगल क्यू है ना। हमने क्या करना है, हमने इसके जो फ्रंट वाले एलिमेंट है ना, इसे उठाते जाना है और उठा कर ना इसे पीछे अपेंड करते जाना है इस तरह, साइज -1 तक। इस तरह क्या होगा, जैसे अगर मैं हम देखें अभी, अगर इसका साइज हमारे पास कितना है, 2 है। अगर मैं इसकी एक आइट्रेशन चलाऊं, एक आइट्रेशन, तो मैं क्या करूं, लेफ्ट से पॉप करूं। जैसे हमें पता है कि हम जो क्यू होती है उसमें सिर्फ लेफ्ट से कर सकते हैं पॉप, तो हम लेफ्ट से पॉप किया हमने और से अपेंड कर दिया बैक में, तो क्या होगा, इस तरह हमारे पास 2 फ्रंट पर आ जाएगा और 1 हमारे पास बैक पे चला जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, आप देखें अगर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही हो गई है। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने 3 यहाँ पर पुश किया, 3 पुश किया हमने ऐसे करके, यहाँ पर 3 पुश कर दिया स्टैक में हमारी, तो क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह आ जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने फिर से वही काम करना है, इसका साइज कितना हो चुका है, 3। यानी हमने कितनी आइट्रेशन चलानी है इसकी, 2। इससे क्या होगा, पहले क्या होगा, ये जो हमारा फ्रंट वाला एलिमेंट है ये हमारे पास जाएगा बैक पर इस तरह। उसके बाद क्या होगा, ये वाला एलिमेंट जाएगा इसकी बैक पर इस तरह। तो हमारे पास क्या होगा, स्टेट इस तरह हो जाएगी कुछ क्यू की, 3, 2 और 1। तो यानी हम फिर से एक बार हमारी क्या जो क्यू हो गई, वो हमारी स्टैक के फॉर्म में आ गई एग्जैक्टली। ये हमारी सिंगल की यूज़ करने का ये हमें फ़ायदा। अगर हम दो की यूज़ करेंगे ना, सिंगल की यूज़ करेंगे, हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें सिर्फ पुश का जो होगा ना फंक्शन, उसे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बाकी हमारे फंक्शन हो गए हैं, जैसे हमने क्यू उसमें टॉप चेक करना है, तो जैसे हमने पुश की, हमने सारा लॉजिक अपना पुश में डाल दिया है क्यू की, तो टॉप हमारे पास एग्जैक्टली यही होगा जो हमारे पास स्टैक में होना चाहिए। अगर हमने पॉप किया वो भी एग्जैक्टली यही होगा। अगर एम्प्टी किया तो उसमें भी सिंपल सा लॉजिक होगा फिर। तो एक की यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा हो रहा है। अगर हम दो के यूज़ करेंगे ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम एग्जैक्टली इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि दो स्टैक यूज करके हमें एक क्यू इम्प्लीमेंट करनी है। तो फिर हम पहले इसमें पुश करेंगे, जब हमें पॉप करना पड़ेगा हम क्या करेंगे, बारी बारी यहाँ से पॉप कराते जाएंगे और दूसरी में पुश कराते जाएंगे, और फिर जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो उसे हम रिटर्न करवा देंगे। तो उसका जो लॉजिक है ना, उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उससे सब में हमें करना पड़ता है फिर हैंडल, पुश में भी, पॉप में भी और एम्प्टी वाले में भी, क्योंकि हमने दो क्यूज को हैंडल करना होता है उस वक्त। मुझे बताइएगा, आपको इससे समझ आइए विजुअल की कि हम एक क्यू को यूज करते हो कैसे स्टैक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यस। ओके, अब मैं इसके कोड की तरफ जाते हैं। अब अगर हम ये वाली एग्जांपल ही यहाँ इस पर रन करें, ये हमारी सिंपल सा कोड है इसका, एक क्यू के लिए। दो क्यू के लिए मेरे पास आई थिंक है, वो भी आपको दिखा देता हूँ बाद में। अब क्या किया हमने, हमने सिंपली क्या किया, हमने एक डी क्यू यहाँ पर इनिशलाइज कर ली इनिट में, सिर्फ एक डी क्यू। अगर हम यहाँ पर इस तरह कर ले, एक क्यू हो गई हमारे पास। अब देखें तो यहाँ पर माई स्टैक का फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला। हमने क्या किया, हमारी डी क्यू इनिशियलाइज होगी। उसके बाद क्या हुआ, पुश 1। हमने क्या किया, इसमें अपेंड कर दिया, सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड एक्स। हमने अपेंड किया, 1 आ गया हमारे पास, इस तरह 1 आ गया। अब अपने यहाँ पर क्या चलाया, लूप। रेंज इसकी क्या रखी हमने, उसकी लेंथ से एक कम तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंथ से एक कम तक चलेगा, सो दैट हमारा जो लास्ट वाला इवेंट है वो फ्रंट पर आ जाए। तो अभी हमारे पास साइज ही एक है, तो इसके लिए हमारे जो लूप है रन ही नहीं होगा, तो 1 हमारे पास अभी टॉप पर ही पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर एक स्टैक भी साथ आपको दिखाता चलूँ इसकी मैनेजमेंट के लिए, तो ये 1 इस तरह हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 पुश किया, जैसे ये बार कोड रन होगा, 2 हमारे पास बैक पर अपेंड हो गया। अब अगर हम देखें तो ये फंक्शन का रन हो गया, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट भी, रोटेट द क्यू टू मेक द न्यू एलिमेंट कम टू द फ्रंट। अब इसे क्या करना है हमने, साइज इसका अब हमारे पास 2 आ गया है, तो साइज एक कम करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, यहाँ तक लूप चलेगा सिर्फ एक एलिमेंट के लिए। तो क्या होगा, जैसे मैंने आप देखें सेल्फ डॉट क्यू अपेंड कर दिया है, क्यू सेल्फ डॉट क्यू पॉप लेफ्ट, जो लेफ्ट पर एलिमेंट पड़ा है ना, यानी हमारे पास फ्रंट पर पड़ा है, वो हमने उठाया है, उसे पॉप किया है और साथ ही उसे अपेंड कर दिया यहाँ पर उसकी बैक पर। तो 1 यहाँ से उठ कर क्या जाएगा, पीछे आ जाएगा 2 से इस तरह। तो अब हमारी क्यू की जिस स्टेट है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, 2 और 1, जो कि एग्जैक्टली हमारे पास कैसी है, जैसे हमारे पास टैग में इधर है, ये दोनों सेम हो चुकी है। अब इसके बाद क्या किया हमने, ये वाला फंक्शन कॉल किया, माई स्टैक डॉट टॉप। अब देखें, हमें सिर्फ सिंपल से लॉजिक करना पड़ा है यहाँ पर पुश पर, इतना सा। बाकी हमारे जो लॉजिक है वो सिंपल सिंपल से 1 लाइन के सारे लॉजिक हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि हमने इसी एक स्टैक ही बना दिया है।
अब जब मैंने अपने टॉप चेक किया, हमने सिर्फ सिंपली किया कि रिटर्न सेल्फ डॉट क्यू, जो हमारे पास क्यू में जीरो इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है 2। हमने इसे पॉप नहीं करवाया, हमने बस इसे सिर्फ रिटर्न करवा दी, क्योंकि पॉप टॉप में हमें सिर्फ रिटर्न करवाना होता है टॉप एलिमेंट, पॉप नहीं करना होता। तो हमने 2 रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास ये रिटर्न 2 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, माई स्टैक डॉट पॉप, ये वाला हमने जो है लाइन रन की। अब पॉप में हम देखें तो उसमें क्या है, सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, जो हमारे पास जैसे हमें बोला गया था कि आपने बस स्टैंडर्ड ऑपरेशंस यूज़ करने हैं, क्योंकि हम वही यूज़ कर रहे हैं सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। हम फ्रंट पर पॉप करवा रहे हैं और बैक पर अपेंड करवा रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, पॉप लेफ्ट कर दिया, हमें बस 2 रिटर्न हो गया। तो अब हमारे पास ये यहाँ से 2 यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी हमारे पास चला गया। तो अब हमारे पास जो इसकी स्टेट बच गई वो हमारे पास 1 आ गया आगे। अब चेक किया हमने माई स्टैक डॉट एम्प्टी, हमने सिंपली क्या किया, रिटर्न नोट सेल्फ डॉट क्यू। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि अगर कोई लिस्ट वगैरह हो जो एम्प्टी हो तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर ट्रू मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने नोट किया यानी कि एम्प्टी नहीं है। तो इस तरह हमने क्या किया, रिटर्न नोट सेल्फ क्यू कर दिया। जैसे अगर हमारे पास ये है अभी सेल्फ डॉट क्यू, ये एम्प्टी है नहीं है अभी, तो इसका अगर मैं क्या सुन लेंगे, हमें ट्रू मिल जाएगा। हमने पीछे क्या लगा दिया है, नोट। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्रू हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। तो वही हमने रिटर्न करवा दिया सिंपली यहाँ पर। मुझे बताइएगा, आपको समझ आ गई है इससे सारे कोड की? सर ये जो पुश का है ना, थोड़ा सा रिपीट कर दें। कौन सा? पुश वाला, ये जो पुश फंक्शन है ना, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, अब हमें क्या बताया कि जो हमारी स्टैक होती है ना और क्यू होती है, उसमें हमने सिर्फ अपेंड कर सकते हैं लेफ्ट राइट पर। उसमें हमने राइट में अपेंड करना होता है। स्टैक में जब क्यू में जैसे हमें पता है कि फीफो पर वो करती है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। और हमें नोट में ये भी बोला गया है कि आपने उसके सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस यूज़ करने हैं क्यू के, और वो क्या होते हैं कि हम जो एलिमेंट फ्रंट पर पड़ा होता है वो सबसे पहले बाहर आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के अकॉर्डिंग। तो फिर जो जैसे क्यू हमारी क्यू बनती है, पहले एक पर्सन आता है यहाँ खड़ा हो जाता है, फिर दूसरा ऐसे फिर ऐसे। तो सबसे पहले किसका काम होता है, सबसे फ्रंट पर होता है। इसी तरह क्यू हमारी रन करती है, तो ये काम सबसे पहले इसका काम होगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो सेकंड बारी इसकी आएगी, इस पर्सन की। तो नया पर्सन आएगा वो यहाँ पर पीछे खड़ा होगा, अगर इस तरह हमारे पास क्यू काम करती है। तो हमें ये बोला गया है कि आपने 2 क्यूज को यूज़ करना है या 1 क्यू को। हमने 1 क्यू को यूज़ किया, उसका हमें ये फ़ायदा हुआ। हमने क्या किया, हमें पता है कि जो हमारी क्यू होती है उसमें एलिमेंट हमारे पास बैक पर अपेंड होता है और फ्रंट से हमारे पास पॉप होता है। अब अगर हमने एक एलिमेंट पुश कर दिया ना, जैसे 1 पुश किया, और जब हमने दूसरा पुश किया यहाँ पर 2 पुश किया। अब अगर हम स्टैक में देखें तो जब स्टैक में 2 पुश करेंगे तो 2 हमारे पास टॉप पर होगा। लेकिन अभी हम क्यू में देखें तो टॉप पर हमारे पास 1 है। अब अगर हम देखें कि हमने जो अभी अभी नया एलिमेंट हमने क्या करवाया ना, अपेंड करवाया, उसे अगर हम टॉप पर लाना चाहें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पीछे जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे पॉप करवा कर उससे पीछे रखने पड़ेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन लूप चलाया, उसके साइज से एक कम तक, लेंथ ऑफ सेल्फ क्यू -1 तक। इससे क्या होगा कि जो एक एलिमेंट लास्ट वाला है ना वो बच जाएगा, वो नहीं पॉप होगा। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास ये सिर्फ यहाँ तक चला। इसने क्या किया, पहले इसने क्या किया, सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, इसने फ्रंट से एक एलिमेंट उठाया। इसका अब करना क्या है, यहाँ से हमें इसकी रिटर्न वैल्यू मिल गई। हमने उसे ही इनक्लोज कर दिया सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड में। यानी कि अब इसकी सेल्फ डॉट क्यू अपेंड एक हमारे पास वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, और पॉप लेफ्ट एक वैल्यू रिटर्न कर दी उसने। तो अपेंड क्या कर दिया इसने, 1 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर कर दिया। अगर यहाँ पर इससे ज़्यादा एलिमेंट भी हो, जैसे अभी हमारे पास सिचुएशन होती, यहाँ पर अगर हमारे पास 3 होता है इस तरह, हमारे पास इस तरह इसकी सिचुएशन होनी थी 3 2 1। और जैसे ही अगर हम यहाँ पर 4 पुश करते तो 4 ने जाना था यहाँ पर। अब इस एलिमेंट को आगे लाने के लिए क्यू में हमें क्या करना होगा, हमें इसके जो आगे वाले एलिमेंट है ना सारे, इस सबको उठाकर इससे पीछे रखना पड़ेगा यहाँ पर। और वो हम कैसे कर सकते हैं, एक एक करके हम सारे उठाते जाएं और उसके पीछे रखते जाएं। यहाँ पर 3 रख दिया, फिर हमने 2 रख दिया, फिर हमने यहाँ पर 1 रख दिया इसके पीछे। तो obvious सी बात है, जब सारे एलिमेंट पीछे लगे तो टॉप पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। एग्जैक्टली हमने स्टैक वाली सिचुएशन क्रिएट कर ली यहाँ पर क्यू में ही, एक क्यू की है, एक क्यू की यूज़ करते हुए। आप सब बताइएगा, आपको समझ आई? यस सर। अब हम कोड को रन करके देखें।
ये हमारा रन हो चुका है, फिर सबमिट करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो गया। अच्छा, अगर मैं देखूँ मेरे पास अगर पढ़ा हो तो क्विज वाला लॉजिक। हाँ जी सर। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि तो हम इसको इटरेट कर रहे हैं सिर्फ n-1 तक, तो n-1 का तो बिग ऑफ एन हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी एग्जैक्टली सर, एन को एन नहीं होगी, क्योंकि एक बार जब भी हमसे नया एलिमेंट डिपेंड कर रहे हैं हम सबको उठाकर पीछे डाल रहे हैं उसके क्यू के। हाँ, तो अगर एग्जैक्टली। मैं आपको ये दो क्यू वाला दिखाऊं, दो क्यूज वाला भी ठीक हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो उसका ये लॉजिक है, दो क्यूज को यूज़ करते हुए उसमें भी हमने क्या किया है। ये मैं आपको हमने यहाँ पर दो क्यूज यूज़ कर ली हैं इसमें। तो एक क्यू को हमने उसकी फॉर्म में रखा है, स्टैक की फॉर्म में। ये वाली स्टैक Q1 को हमने कोशिश की है कि हम स्टैक बनाएं, और Q2 को हमने क्या कोशिश बनाई है, क्यू बने। हमने क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ पर क्यू अपेंड किया ना इसमें, जैसे अगर यहाँ पर 1 अगर हम अपेंड करें तो हमने क्या किया, उसमें अपेंड कर दिया Q2 में। Q2 हम नीचे यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 अपेंड कर दिया इस तरह। उसके बाद हमने चेक किया कि जो Q1 है हमारी, वो एम्प्टी तो नहीं है हमारे पास। अभी फिलहाल के लिए हमारी जो Q1 है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। फिर Q1 सिंपली हमारे पास Q2 हो जाएगी, और Q2 Q1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 इस तरह आ गया, और ये ऐसे हो गया हमारे पास। अब जब हमने दूसरा एलिमेंट यहाँ पर पुश किया ना, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। सेल्फ हमने क्यू में पेंड किया, इसे टू में मैं यहाँ पर इसे इस तरह पेंड कर दिया। अब हमने क्या किया है, वाइल सेल्फ डॉट Q1, जब तक ये एम्प्टी नहीं होती, हमने क्या किया, Q2 में पेंड कर दिया इसमें जो एलिमेंट टॉप पर पड़ा है। यहाँ पर किस तरह से ये 1 में आ गया इस तरह। चीज़ एग्जैक्टली वही हो रही है कि हमने इस उसमें क्या किया, हमने सब एक क्यू में पहले लास्ट पर डिपेंड कर दिया था, फिर उससे जो आगे वाली एलिमेंट है वो सारे हमने उठाकर फिर उसी में रख दिए थे, फिर उसके पीछे। इसमें हमने क्या किया है, हम Q2 को यहाँ पर Q2 को हमने यहाँ पर स्टैक की फॉर्म देना चाह रहे हैं, और Q1 सिंपल रख रहे हैं। तो हमने क्या किया, Q1 में हमने एलिमेंट रखे, वो सारे यहाँ पर हमने इस तरह से 2 1 हो गया। तो और उसके बाद अगेन से हमने क्या किया, हमने Q1 को Q2 कर दिया, और Q2 Q1, यहाँ पर अब 2, और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा इस तरह। अब जब हमने यहाँ पर 3 अपेंड किया तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये Q2 में जाएगा 3 इस तरह। अब जो Q1 है हमारी, ये वाली Q1, ये तो ऑलरेडी स्टैक की फॉर्म में जा रही है। Q2 हम सिंपली बस एक एलिमेंट अपेंड करवाते जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट के पीछे रखते जा रहे हैं सारे Q1 के एलिमेंट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपल से Q2 को Q1 में भेज रहे हैं, और Q2 को अगेन से एम्प्टी करवा रहे हैं। उसमें ये सिंपल सा लॉजिक चल रहा है। इसमें हम Q1 को अगेन से हम Q1 को स्टैक वाली फॉर्म देने, काम वही हो रहा है, बस एक हमने नई नई यूज़ कर ली क्यू। वो यूज़ भी क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट रखने के लिए। एक एलिमेंट हमने रखा, और उसके पीछे Q1 के सारे एलिमेंट उठा कर रख दिए, और फिर वापस Q1 में डाल दिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा उसकी बुरा हो जाएगा, उससे उसकी निस्बत वो थोड़ा इफेक्टिवली हो जाता है। हालांकि इसकी भी नहीं रहेगी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसमें हमने सिंपल एक एलिमेंट डिपेंड किया यहाँ पर, और बाद में वो ये सारे एलिमेंट आकर इसके पीछे रख दिए हैं सिंपली, और फिर से ये कर दिया है, यहाँ पर इसे इंटरचेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी खराब हो जाएगी उसकी, क्योंकि यहाँ पर हमने दो क्यूज यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर फिर पॉप होगा, क्योंकि हमने Q1 को फॉर्म दी हुई है उसकी। हर सिचुएशन के बाद जैसे ही हमारे पुश करेंगे ना इसमें, हर एक पुश के बाद हमारी Q2 है वो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगेन से पॉप करवा रहे हैं तो Q1 से करवा रहे हैं। टॉप चेक करा रहे हैं वो भी Q1 से चेक करवा रहे हैं, Q1 का जो जीरो इंडेक्स पर पड़ा है। और जो हम एम्प्टी चेक कर रहे हैं वो भी Q1 पर ही चेक कर रहे हैं, एम्प्टी चेक। ये तो आएगा आपको इसके समझ आइए, दो क्यूज को यूज़ करते हुए कैसे करना है काम ये वाला। अच्छा, ये जो आपने डी क्यू इस्तेमाल की ना, ये इस तरह से तो नहीं हो सकता कि इंटरव्यूअर हमसे कौन सी पूछ सर? ले कि डी क्यू के इंटरव्यूअर हमसे पूछ ले कि आपने बिल्ट इन यूज़ नहीं करना, आपने खुद से एक बनाने नहीं नहीं, होंगे। ये और देखें देखें, और ये देखें यहाँ पर उसने बोला था हमें कि डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज यू द क्यू में नॉट बी सपोर्टेड नेटिवली। तो जो कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें ना नेटिवली होती है हमारे पास क्यू और स्टैक वगैरह। जैसे अगर हम उसकी बात करें, अभी जितना मुझे याद है C++ में हमारे पास स्टैक की होती है हमारे पास बिल्ट इन। लेकिन यहाँ पर नहीं होता हमारे पास। डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज द क्यू में नॉट बी सपोर्टेड नेटिवली।
क्यू में सिम्युलेट अ क्यू यूजिंग लिस्ट और डी क्यू, यहाँ पर उसने खुद बोला गया डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, एज अच्छा लॉन्ग अच्छा। एज यू यूज ओनली अक्यूज। जैसे उसने बोला कि आप कर सकते हो, लेकिन आपने फिर क्या करना है, उसके जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन वही यूज करनी है। जैसे हम डी क्यू की बात करें, इसमें पॉप लेफ्ट के अलावा पॉप राइट भी होता है हमारे पास, अप एंड लेफ्ट भी होता है। उसने बोला आपने फिर वो काम नहीं यूज करने। अगर आपने इसकी बिल्ड कोई लाइब्रेरी यूज की है ना, तो उसमें से आपने जो उसके सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं ना क्यू के, यानी आप फ्रंट से आप उठाओगे और अपेंड आप सिर्फ राइट में कर सकते हो, तो उसने बोला आपने सिर्फ फिर वो वाले काम यूज करने हैं, उसके बाकी ऑपरेशन उसके यूज नहीं करने। उसने बताया भी है कि जो क्यू के होते हैं हमारे पास ऑपरेशन, वो ये वाले हैं, पुश बैक पर होता है, पीक और पॉप फ्रंट से होता है, और साइज हमारे पास और एम्प्टी। फिर आपने सिर्फ यही ऑपरेशन यूज करने हैं और कोई ऑपरेशन यूज नहीं करना उसका। क्लियर है सर? ओके सर। सही। ये आपको समझ आ गई कोड इसकी, जो दो क्यूज वाले की? हाँ सर बिल्कुल जी। थैंक यू सर। इसकी भी एग्जैक्टली वही टाइम कैपेसिटी इसकी सेम ही होगी, अगर मैं अच्छा अच्छा। आपको बता दूं। टाइम कम्प्लीसिटी तो मेरे ख्याल से सेम ही हाँ। होगी, क्योंकि इसमें भी एग्जैक्टली वही हम्म, काम हो रहा हम्म, है। माइनर सा डिफरेंस आएगा उसका हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम दो यूज़ कर रहे हैं इसमें। अगर मैं ये भी इसे भी रन करके इसे सबमिट करके देख लूं, तभी हम सबमिट करके देख लेते हैं ये कितनी है, इसकी बीट कितनी होती है। तो इसकी भी 100% बीट, ये 0 ms है, ये 17.82 MB उसकी अगर हम देखें तो उसकी देखें उसमें फ़र्क आया था। उसकी जो थी ना मेमोरी, वो 17.77 थी, जो हमारी एक क्यू की हेल्प आउट से की थी, और वो 90% बीट था। जो हमने दो क्यूज को यूज़ किया, इसमें क्या हुआ है हमारे पास, इसमें हमारे पास 18.12 MB है और 21% बीट हुई है। बस इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी खराब हुई है उससे, बाकी इस पर टाइम कम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली सेम ही है उससे, वो जैसे हमारे पास पहले वाले में थी। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं सर को हैंड ओवर कर। ओके सर, वो ओके सर मैं कर दूं। यस सर, कंटिन्यू करें। होप सो के सर स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये सर हो रही है। जी जी। ओके। ये भी एक स्टेप का ही प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 155 मिनिमम स्टेक। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना मुझे भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता हर वक्त। ओके तो हमने क्या करना है कि एक स्टेक को डिज़ाइन करना है इस तरह से स्टेक जो कि क्या करेगा, जो भी वैल्यूज हो देगा कि आपने इसको पुश करनी होगी। जिस तरह के अगर हम देख लें इसको यहाँ पे, उन्होंने पुश फंक्शन कॉल की है, तो -2 उन्होंने पुश कर दिया एज यूजुअल। जिस तरह हमारे पास स्टैक में फंक्शन होते हैं पुश। अभी दोबारा से पुश फंक्शन कॉल हो गया। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन है तो, वरना मेरे ख्याल से माइक अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें, सॉरी। ओके तो दोबारा से पुश फंक्शन कॉल हो गया तो उन्होंने 0 पुश कर दिया, और फिर दोबारा से पुश फंक्शन कॉल हो गया और जो है ना -3 पुश हो गया। अभी गेट मिनिमम फंक्शन, मेन मुद्दा जो है ना इस प्रॉब्लम का वो यही है कि इस हमने इस फंक्शन को डिजाइन करना है, सही है ना। क्या करना होगा, हमने इस स्टेक में से एक जो मिनिमम वैल्यू होगी हमने उसको रिटर्न करना होगा, सही है ना। अभी अगर आप इसको देख लें आउटपुट में, यहाँ पे देख लें, तो जैसे ही गेट मिनिमम फंक्शन कॉल हो गया तो उन्होंने -3 रिटर्न कर दिया। तो हमने भी बिल्कुल सेम यही काम करना है। और उसके बाद पॉप फंक्शन कॉल हो गया, तो ये -3 जो था वो पॉप हो गया। उसके बाद जो टॉप फंक्शन कॉल हो गया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, 0, सही है ना। अभी दोबारा से गेट मिनिमम फंक्शन कॉल हो गया, सही है। तो इस स्टेक में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -2 है ना, 0 तो नहीं है ना। और आई होप सो कि प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। तो उसके बाद अप्रोच की बात कर लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओके तो हम क्या करेंगे कि हम दो स्टेक बनाएंगे, सही है ना। एक स्टेक तो उन्होंने बोल दिया कि आपने इस तरह से स्टेक बनाना होगा कि पुश करे, और जो पुश भी कर रहा हो पॉप भी हम उस पर कर सकते हैं, और गेट मिनिमम और टॉप फंक्शन ये जो है ना
ये फंक्शन उसमें हो। तो अभी हम इस तरह कर लेंगे कि एक स्टेक तो हो गया, उसमें हम पुश करेंगे। अभी दूसरा स्टेक जो होगा ना, वो हम उसका नाम देंगे कि मिनिमम स्टेक। ओके, उसको हम मिनिमम स्टेक से नाम से बनाएंगे। उसमें हम क्या स्टोर करेंगे, उसमें हम उस मिनिमम वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे। इस स्टेक में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सर ठीक है, ये जैसे ही मोनोटोनिक स्टैक का रोल प्ले करेगा जो दूसरा स्टैक होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक। मेरे ख्याल से हाँ, इस तरह कर लेंगे कि हम इसमें एक पुश करते जाएंगे। या अगर हम यहाँ पे देख लें 152 उसमें पुश कर लेंगे ना। तो अब यहाँ पे तो मिनिमम स्टैक में जो है ना, कुछ है ही नहीं। तो हमें इसी को, इसी ये जो 152 है ना, इस स्टैक में से यही 152 हमारा स्मॉल है, सही है ना। अभी अब इसको देख लें तो अभी समझ आ जाएगी। तो दोबारा से पुश हो जाएगा तो जीरो पुश हो जाएगी। इस ये जो हमारे पास मेन स्टैक है जो है ना, अभी हम क्या करेंगे कि इस स्टेक में से और इसके जो टॉप पे वैल्यू है, ये तो पहले से हमने कंपेयर कर ली थी, इसको तो बात ही नहीं करनी। अभी इस पे जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना, इसको और इसके साथ कंपेयर करना होगा। क्या इसमें से दो छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 152 है, तो वो हम उसको पुश कर देंगे दोबारा से, सही है ना। अभी दोबारा से पुश फंक्शन कॉल हो गया तो 153 पुश हो गया। ओके, अभी 153 जैसे ही पुश हो गया, हमने अभी दोबारा से चेक करना होगा कि इस ये जो मिनिमम स्टेक में छोटी वैल्यू जो ऊपर है इस पे, ये छोटी है या अभी जो नई वैल्यू आ गई है वो छोटी है। तो हमने कंपेयर कर ली तो उसमें 153 छोटी है। ओके, 153 इसमें डाल दो, सही है ना। अभी जैसे ही गेट मिनिमम फंक्शन कॉल होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेक में से जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना, वो हम रिटर्न करेंगे। क्योंकि हमने इस मिनिमम स्टेक को तो इसलिए बना लिया है ना कि हाँ, हम इसको जो छोटी वैल्यूज होंगे इस स्टेक में से हम वो इसमें स्टोर करके जाएंगे इसके टॉप पे। और जैसे ही गेट मिनिमम फंक्शन कॉल होगा तो उसमें से इस स्टेक में जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है उसको रिटर्न कर देंगे। अभी जैसे ही दोबारा से पॉप फंक्शन कॉल होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इस मंथ थ्री को पॉप करेंगे। ये जो हमारा मेन स्टेक है, सही है ना। अभी इससे भी हमने मिनिमम, इससे भी टॉप से वैल्यू पॉप करनी होगी, क्योंकि अगर हम इस पे रहने देना, इस मंथ थ्री को पॉप ना करें, सिर्फ इसी स्टेक से ही, ये जो हमारे पास मेन स्टेक है, इसी से अगर हम इसको पॉप कर ले सिर्फ और इसको छोड़ दें, तो अगर हम दोबारा से लेट सपोज मिनिमम फंक्शन कॉल हो जाएगा लास्ट में, सही है ना। तो हमने गेट मिनिमम फंक्शन में क्या करना था कि हमने इस स्टैक से जो टॉप पे वैल्यू पड़ी थी उसको रिटर्न करना था। तो अगर हम 153 रिटर्न कर दें तो 153 इस स्टेप में है ही नहीं, तो उसका कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। तो इसलिए हम इस तरह कर लेंगे कि हमने अगर पॉप करनी है ना, तो इससे सिर्फ पॉप नहीं करना, इससे भी पॉप करना होगा, सही है ना। तो अभी टॉप वैल्यू, टॉप फंक्शन कॉल होगा तो 152 रिटर्न कर देगा, सॉरी जीरो। टॉप जो है ना, टॉप पुश पॉप, ये तो सॉरी, ये जो पुश है और टॉप फंक्शन है जो है और पॉप, ये तो हमारे पास जो हर स्टेट में होते हैं ना। गेट मिनिमम फंक्शन जो है ना, इसको हमने एक ये जो प्रॉब्लम का मेन मुद्दा है वो यही है कि हमने इस स्टेट में से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करना होगा। तो अभी जब जैसे ही गेट मिनिमम फंक्शन कॉल होगा, तो ये जो है ना, हम इसका जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर देंगे। तो जो है ना, 152 रिटर्न हो जाएगी। तो आई होप सो कि समझ आ गई होगी, वरना मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। और ये सर जो मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी सर, जी सर। और सर ने अभी क्वेश्चन पूछा, सर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक के तौर पर ही मेंटेन होगी, लेकिन उसे हम एग्जैक्टली पूरा मेंटेन नहीं करेंगे। जैसे हम अगर हम यहाँ पर अभी जो आप स्क्रीन पर नजर आ रही है ना आपको -3 है, जैसे अगर सर ने अभी यहाँ पर 4 पुट कर दिया ना, तो हम वो मिनिमम में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मिनिमम में -3 जो है वो 4 से छोटा है। तो इस तरह से वो उसमें नहीं जाएगा, मिनिमम वाली में। वो मिनिमम वाली में हाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि उससे वैल्यू इस तरह नहीं, उससे छोटी नहीं है। तो यानी एग्जैक्ट हर वैल्यू नहीं जाएगी मिन में, मिनिमम वही वैल्यू जाएगी जो उसके टॉप पर वैल्यू पड़ी है, वो उससे अगर छोटी हो या उसकी इक्वल हो। तो ये एक है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक ही, लेकिन उसमें हर वैल्यू नहीं जाएगी। यस सर, हाँ क्लियर है। जी, जिस तरह कि अभी आपने बताया, अगर लेट सपोज कोई एक और वैल्यू पुश हो जाए 4, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इस 4 और इस पे जो टॉप पे वैल्यू पड़ेगी, ये तो अभी तक हमने पुश नहीं देना, सही ना। सिर्फ पोस्ट फंक्शन कॉल हो गया, 4 पुश हो गया, तो हमने इस पे जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है और इस पे जो टॉप पे वैल्यू, इसमें से कौन सी छोटी है तो उसी को पुश कर दो, तो यहाँ पे पुश हो जाएगी, सही है ना। ओके, तो कोड एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं अभी। ऑलराइट, तो ये जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा ना, ये जो क्लास होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम वो जो स्टैक होगा
उसको डिफाइन करेंगे। जो मेन स्टैक है वो ये है, और जो मिनिमम स्टैक थी जिसमें हम उसको टॉप पे जो मिनिमम वैल्यू होगी, एलिमेंट होगा स्टैक में से, वो उसमें हम स्टोर करके जाएंगे। ओके, अभी पुश फंक्शन जो है ना, अब यहाँ पे मैं साथ साथ इसको ड्राई रन करता जाऊंगा। तो जैसे ही पुश फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे देख लें। ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेन स्टैक है हमारे पास उसमें पुश हो जाएगी, जो -2 है। सही है ना। अभी हम क्या करेंगे कि हम इस ये जो हमारे पास अभी मिनिमम ये जो स्टैक में वैल्यू पुश हो गई है इसको, और अगर हमारे पास स्टैक में कुछ था उसके साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद इसमें पुश करेंगे। सही है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने मिनिमम फंक्शन यूज किया है पाइथन का, और वैल्यू ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आ गई थी। सही है ना। इसको अभी हम वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर दे जो इस स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है। हाँ, यहाँ पे वैल्यू मैंने इसलिए यूज़ की कि वैसे भी उस पर पुश हो गई है। सही है ना। तो इस तरह कर लो कि मिनिमम कौन सी छोटी वैल्यू है, वैल्यू छोटी है, या सेल्फ के जो जो मिनिमम स्टेक है अगर वो डिफाइन था, इफ ये जो हमारे पास मिनिमम स्टेक था उसमें अगर कुछ खाली ना था, अगर कुछ था उसमें, एल्स उस तरह कर लो कि वही वैल्यू ले लो। अभी हमारे पास क्या होगा, मिनिमम स्टेक तो एम्प्टी है, तो एल्स वाला कॉल हो जाएगा, एल्स वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वैल्यू जो होगी वो और इस वैल्यू के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो इसमें छोटी कौन सी है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, वैल्यू में जो -2 होगा वो स्टोर हो जाएगा। अभी क्या होगा कि मिनिमम स्टेक में हम सिंपली अपेंड कर देंगे जो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू। सही है ना। तो मैं उसको लिख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम में स्टेक में ऊपर -2 पुश हो जाएगा। तो दोबारा से पुश फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये तो हो गया। अभी पुश फंक्शन में हमारे पास 0, हम उसको अपेंड कर देंगे। सही है ना, 0। ओके, अभी वैल्यू में हमारे पास क्या है, वो तो 0 है। ओके, अभी क्या कर दो कि मिनिमम फंक्शन दोबारा से कॉल होगा पाइथन का, वैल्यू में हमारे पास 0 है। ओके, अभी मिनिमम स्टेक की जो टॉप वैल्यू है, इफ ये पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा ना, कंडीशन चेक होगा, इफ ये जो हमारे पास मिनिमम स्टेक है क्या वो उसमें कुछ है, हाल तो नहीं है, हाँ उसमें कुछ है। तो क्या कर दो, मिनिमम स्टेक का जो टॉप पे वैल्यू है उसके साथ कंपेयर कर लो। ओके, वैल्यू और जो टॉप पे वैल्यू है वो -2 है, अभी उसके साथ कंपेरिजन हो जाएगी। ओके, अभी वैल्यू में हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, -2, क्योंकि हमारे पास मनफी 0 और -2 में कौन सी चोटी है, तो -2 है ना। तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये जो मिनिमम स्टेक है उसमें हमारे पास ये जो -2 था वो हम दोबारा से पुश कर देंगे। ओके, ऑल राइट, तो एक सेकंड में इसको रिमूव करने वाला था। ओके, तो -2 पुश हो गई है। अभी दोबारा से पुश फंक्शन कॉल होगा, -3 आएगा। ओके, -3 तो हमने अपेंड कर दिया, पुश कर दिया हमारे मेन स्टेक में। अभी दोबारा से हम मिनिमम फंक्शन कॉल करेंगे, वैल्यू में हमारे पास -3 है। तो क्या कर दो, क्या हमारे पास स्टेक में कुछ है, हाँ है। तो क्या कर दो, मिनिमम स्टेक की जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है उसके साथ कंपेयर कर लो इस वैल्यू की। वैल्यू इस तरह समझ लें कि जिस तरह के हमारे इस टॉप पे वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं। सही है ना। तो अभी हमारे पास वैल्यू में -3 होगा, -3 और -2 के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है, वो तो -3 है, तो वैल्यू में -3 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे कि जो मिनिमम स्टेक हमने बनाया है उसमें हम उसको अपेंड कर देंगे। वैल्यू में हमारे पास क्या था, -3, तो यहाँ पे हम अपेंड कर देंगे। ओके, अभी दोबारा से गेट मिनिमम फंक्शन कॉल होगा। अभी उसका कोड देख लें, माउस। ओके, अभी जिस तरह के हमने बताया था ना, स्टार्ट में मैंने बताया था कि जैसे ही गेट मिनिमम फंक्शन कॉल होगा तो हम क्या करेंगे, ये स्टेक तो हमने इसलिए मेंटेन किया हुआ है कि हम इसको जो इसके जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है सिंपली हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या किया कि इस मिनिमम स्टेक का जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है ना उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि वो सबसे छोटी है। सही है ना। तो ये -3 रिटर्न कर देगा। उसके बाद पॉप, अभी पॉप फंक्शन जब कॉल होगा ना तो हमने क्या करना है कि स्टैक से जो हमने बनाए हैं मेन स्टैक जो है उससे भी हमने पॉप करना होगा। ओके, पॉप हो गई। अभी -3 इसमें नहीं है, सिर्फ 0 और 2 है। तो अभी मिनिमम स्टैक से भी हमने पॉप करना होगा। क्योंकि अगर दोबारा से लेट सपोज हो, अगर हमने इसी पॉप ना की और गेट मिनिमम फंक्शन कॉल हो गया, तो गेट मिनिमम फंक्शन तो हम इस टॉप रिटर्न करेंगे, लेकिन ये तो इसमें है ही नहीं। तो ये तो हम उल्टे चल रहे हैं, यानी कि उसका लॉजिक सही नहीं जा रहा है।
तो इसलिए हम इस दोनों से पुश पॉप कर देंगे, सही है ना। तो आई होप सो कि समझ आ गई होगी, वरना मैं इस कोड को हाँ हाँ टॉप जो है ना, टॉप तो सिंपल है कि जो वैल्यू है मेन स्टैक में उसके जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है वो हाँ रिटर्न कर दो। हाँ जी सही। ओके, आई होप सो कि समझ आ गया होगा। रन कर दूं। नहीं ये किसका माइक, ओके। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बिग ऑफ 1 है, लीनियर कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने कोई लूप यूज नहीं किया। हाँ, पर पुश पॉप टॉप एंड गेट मिनिमम फंक्शन के लिए हमने बिग ऑफ 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी। लेकिन यहाँ पे आप नोट कर लें कि जो हमने एक तो स्टैक बनाया था और एक दूसरा स्टैक भी बनाया था, तो इसकी जो स्पेस टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग ऑफ n है, अगर हम इसको देख लें। हाँ, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड जो स्टैक में हमारे पास स्टोर हो गए हैं। ओके, तो किसी को कोई क्वेश्चन हो समझ ना आया हो तो। सर ये ना पुश और पॉप का यहाँ पर जो लॉजिक है थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट ना आपको बार बार एक ही वैल्यू ना वो पुश ना करनी पड़े मिनिमम स्टैक में। और वैसे ये भी वर्कआउट करेगा, लेकिन उससे ये हो जाएगा कि आपकी थोड़ा ना जो टाइम रनिंग टाइम है ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। इस तरह से आपको अच्छा बार बार हाँ, डिपेंड नहीं करना पड़ेगा पुश में। पुश और पॉप अच्छा का थोड़ा सा मतलब, इम्प्रूव हो सकता है आपका, अदरवाइज बाकी सारा ठीक है। अच्छा मतलब अगर लेट सपोज हमारे पास जो मिनिमम थी वो जो अच्छा टॉप पे किताब पुश था में आप देखिए उसमें कैसे, पुश में कागज आप है मैम आप म्यूट कर लीजिएगा माइक अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा पुश ओके। करते हुए सर आप इस तरह कर सकते हैं कि ना पहले आप ये चेक कर लें कि जो आपकी मिनिमम स्टैक है ना वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है ना तो सिंपली आप उसमें अपेंड कर दें। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप सिंपली ये चेक कर लें जो आप वैल्यू अपेंड कर रहे हैं ना वो आपकी जो मिनिमम स्टैक की टॉप पर वैल्यू है उससे लेस देन इक्वल है तो ही उसमें अपेंड करें, अदरवाइज उसमें अपेंड ना करें। सर समझ आ रही है आपको इस चीज़ की? हाँ हाँ बिल्कुल जी। नहीं नहीं अच्छा, नहीं नहीं इस इस तरह से। तरह नहीं। अच्छा, वैल्यू मेरे ख्याल से पहले से फाइंड करना होगा। ओके ठीक अब मैं आपको ना अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, मैंने मैंने सोल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन। जी जी, अगर अदरवाइज बाकी आपका सारा कोड ठीक है। उसमें होगा कि आपकी थोड़ी सी ना इम्प्रूव हो जाएगी वो रनिंग टाइम। हाँ बिल्कुल सही। मैं मैं ऑफ कर आपको दूँ। इसकी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी सर। ओके ये देखें सर, जब हमने पुश की है ना यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब हमने यहाँ पर पहला पुश किया ना हमने देखना है कि अगर आपकी जो मिनिमम स्टैक है ना वो एम्प्टी है यानी नोट सेल्फ डॉट मीन, तो हमने सिंपली इसमें अपेंड कर देना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने हमने अपनी जो एरे है उसमें तो अपेंड करना ही करना है ना, जो स्टैक वाली हमने एरे ली है। लेकिन इसका कोड थोड़ा सा इस तरह से हम अगर कर लेना, हम ये देखें अगर हम यहाँ पर देखें, ये हम देख लें अपनी वो वाली। जी ये हमने देख ली हमारे पास एरे वाली, और ये हमने रख ली हमारे पास मिनिमम एरे वाली। हमने यहाँ पर पहले -2 पुश किया। अब यहाँ पर जो कि हमारी पास जो है हमारी जो मिनिमम स्टैक है वो एम्प्टी है, हमने सिंपली यहाँ पर उसे अपेंड कर दिया, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी चीज़ चेक करने की। हमने यहाँ पर उसे इस तरह से अपेंड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, पुश ज़ीरो आया हमारे पास। हमने जो एरे उसमें तो अपेंड करना ही करना है ना, यहाँ पर ज़ीरो अपेंड कर दिया। अब हमने यहाँ पर देखना है अगर तो अब हमारे पास जो एरर ना वो मिनिमम स्टैक में एम्प्टी नहीं है तो ये चलेगा हमारे पास कोड। हमने देखना है अगर जो वैल्यू है ना हमारे पास उसकी मिनिमम की टॉप पर पड़ी उससे ये छोटी है या नहीं छोटी, तो अदरवाइज तो जीरो है छोटी नहीं है तो सिंपली क्या होगा हमारे पास ये ना जीरो मिनिमम स्टैक, ये मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये हमारे पास मिनिमम स्टैक में अपेंड नहीं होगा सिंपली। उसके बाद हमने क्या किया, पुश -3 किया। यहाँ पर तो हमने हर हाल में करना ही है ना जो हमारी स्टैक है। इसमें अब हमने देखा कि जो हमारा टॉपर पड़ी ना वैल्यू -2 इससे बड़ी है -3 से। ऐसे ही है सर, तो हमने -3 यहाँ पर अपेंड कर दिया सिंपली। अब उसके बाद पॉप का फंक्शन आया, नहीं गेट मिनिमम का।
गेट प्रीमियम अब हमने क्या किया, सिंपली जो आपका कोड एग्जैक्टली वही है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके ये दो फंक्शन बिल्कुल ठीक है। बस पॉप और पुश में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। -3 हमने यहाँ पर टर्न कर दिया। अब उसके बाद हम देखें पॉप, हमारा पॉप कॉल हुआ। पॉप कॉल करते हुए हमने क्या चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कंडीशनली वैल्यू कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम कंडीशनली वैल्यू कर रहे हैं अपेंड, हम हर वैल्यू अपेंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमें पॉप में थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। वो हमने कैसे करना है, हमने देखना है कि जो हमारी एरे की टॉप पर वैल्यू पड़ी है और जो हमारी मिनिमम की टॉप पर वैल्यू पड़ी है वो सेम है। अगर तो सेम है तो फिर हमें उस यहाँ से भी ना मिनिमम स्टैक में से भी हमें पॉप कर देंगे, अदरवाइज सिर्फ उससे हम पॉप करेंगे। इससे तो पॉप करना ही करना है, तो सेल्फ डॉट ए आर डॉट पॉप ये हमने रिटर्न कर दिया, इससे तो हमने पॉप करना ही पड़ना है ना ए आर से। लेकिन मिनिमम में से हम तब पॉप करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हर वैल्यू अपेंड नहीं करवा रहे, हम सिर्फ वही वैल्यू अपेंड करवा रहे हैं जो हमारे पास नहीं आ रही है हाँ और हम और छोटी है, तो हम वही वैल्यू सही। अपेंड करवा रहे हैं। तो अब पॉप करते हुए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम से जीरो पॉप करें तो जीरो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उससे हमें पॉप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने उसे अपेंड ही नहीं किया कभी उसमें मिनिमम वाली में। तो जब -2 आएगा वो उस पर सेम हो जाएगी, तो वो यहाँ से भी पॉप हो जाएगा और यहाँ से भी पॉप हो जाएगा। तो अगर इस तरह आप कर लेना, ये थोड़ी सी आपका टाइम, रनिंग टाइम थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। बाकी वो भी आपको एग्जैक्टली ठीक कोड है। अच्छा अच्छा, इसको सबमिट कर दें कि लॉजिक तो बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। ग्रेट। जीरो पर भी आ जाते हैं। समटाइम इंटरनेट की वजह से हो जाता है आपका, इस तरह आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं इसे, अदरवाइज वो हम्म आपका कोड बिल्कुल ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम आएगी, लेकिन जो रनिंग टाइम ना वो थोड़ा कम हो जाएगा इससे, क्योंकि हम हर वैल्यू पेंड नहीं करवा रहे और हर वैल्यू पॉप नहीं करवा रहे मिनिमम वैसे। हाँ सही। बाकी सर आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। थैंक यू सर, आपने भी काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया और कोड को इम्प्रूव करने में हेल्प की। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और कोई है क्वेश्चन, किसी और ने प्रेजेंट करना है? सर यावर ने कर दी। सर यावर ने करना। जी मैंने तो कर दिया, ये जो मिनिमम स्टैक वाला था ना, ये तो सिर्फ सर अहमद ने इम्प्रूव किया उसमें। वो कुछ ऐड करना चाह रहा था, तो वैसे मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ कोई और क्वेश्चन मिल गया तो। देख लें, नहीं तो जो कल हमने छोड़ा था क्वेश्चन उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था कल वाला? हाँ अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर लें। वो था रिवेल कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा। ओके तो कर दें, मेरे ख्याल से वैसे। ठीक है, तो ये हम ठीक है। कल क्वेश्चन देख रहे ओके। थे, 950 रिवेल कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें ना उन्होंने हमें ताश के पत्ते दिए हुए हैं, और वो एक किसी भी ऑर्डर में अभी ऐसे हैं, रैंडमली किसी भी ऑर्डर में है, इसका कोई फिलहाल कोई ऑर्डर नहीं है। 17, 13, और ये जो सारे हैं ना, ये यूनिक इंटीजर्स हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी 11 होगा। ये सारे यूनिक हैं। और अब उसने कहा है कि इस पे आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अच्छा, उसने कहा है कि हमने आउटपुट में क्या रिटर्न करने हैं, कि हमने आउटपुट में एक ऐसी, इनको ऐसी तरतीब दे के रिटर्न करने हैं कि अगर वो इन पे ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करे ना, तो ये जो कार्ड्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न हो जाए। जैसे अब पहला ऑपरेशन क्या है, कि जो स्टार्ट पे कार्ड पड़ा होगा ना टॉप पे, हमने उसको रिवेल अच्छा ये भी है, उसने कहा है कि ये जो सारे ना, ये ताश के पत्ते ये उल्टे पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कौन सा पत्ता है, सारे उल्टे पड़े हुए हैं। हमने फर्स्ट वाले को उठाया, उसको रिवेल किया। अब जो रिवेल हो गया होगा ना, उसको हमने इस लिस्ट में से रिमूव कर देना है कि वो अब इस लिस्ट में नहीं है। और फिर जो इसके बाद वाला जो आएगा ना, फौरन इसके बाद वाला राइट साइड पे, इसको हमने उठा के लास्ट पे रख देना है, आखिरी सब सारे पत्तों के नीचे। फिर यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 11 को उठाया, रिवेल कर दिया, और जो 2 है, 2 को लास्ट पे रख दिया, फिर 3 को रिवेल किया, 5 को लास्ट पे रख दिया। इसी तरह ये जो आगे वाली अरे बन रही होगी ना, जिसको हम एंड पे अपेंड करते जा रहे हैं, फिर उनको हमने सेम यही ऑपरेशन उन पे परफॉर्म करनी है। अच्छा, इसका फिर फायदा क्या होगा, कि जब हम
अब इसको हम तरतीब दे के क्या करेंगे, अब फर्ज करो उसने इसको उठाया और रिवेल कर दिया 2 को। अब जो 13 है ना वो 13 को लास्ट पे ले गया, फिर उसने 3 को उठाया और रिवेल कर दिया, 11 को लास्ट पे ले गया, जो 5 है ना 5 को रिवेल कर दिया। अब आप देखें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा, 2 3 5 फिर 7। मैंने इसको इधर किया भी था कि हमने ना इसको एक उसको एक तरतीब बता देनी है, जब वो उस पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा ना तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। जैसे हमारे पास ही ये इनपुट 17 13 11 2 3 5 7। अब हमने उसे एक तरतीब बता देनी है। अब वो इधर क्या करेगा, उसने 2 को ना, ये उसने 2 लिया, 2 को रिवेल कर दिया और 13 को लास्ट पे ले गया, तो ये अरे किस तरह बनेगी, ये स्टार्ट पे अब 3 आ जाएगा, 3 11 5 17 7 और ये 13 लास्ट पे आ जाएगा, तो ये अरे इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पे उसने क्या किया, 3 को शो करवा दिया, रिवेल कर दिया और 11 को एंड पे ले गया, तो ये अरे जो होगी ना वो इस तरह बन जाएगी। अब 5 स्टार्ट पे आ जाएगा, अब उसने 5 को रिवेल किया और 17 को एंड पे ले गया, ये अरे इस तरह बन जाएगी। अब 17 को उसने रिवेल कर दिया और जो 13 को हम लास्ट पे ले गए, 11 17 13। अब इसी तरह अब जो 11 को हमने ये इसको रिवेल कर दिया, पॉप करवा दिया, अब 17 को लास्ट पे ले गए, तो इसी तरह अगर करते जाएंगे ना और ये एंड पे 1 रह जाएगा। अब 13 को रिवेल किया, 17 पहले से ही लास्ट है लेकिन फिर भी हम उसे पॉप करवा के फिर अब एंड करवाएंगे। अब 17 को इसी तरह, अब जब तक ये एम्प्टी नहीं ना हो जाती एक अरे जिसमें सारे अनरिवेल कार्ड खत्म हो गए, तो हम स्टॉप कर देंगे। आप देखेंगे हमने किस ऑर्डर से इसको शो करवाया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बनता है कार्ड का, 2 3 5 7 11 13 7, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमने एक तरतीब बता देनी है उसे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हमने रिटर्न क्या करना है। सर आपने पहले में रिपीट कीजिएगा, हमने रिटर्न क्या करना है? सर ये हमने टू उसे थ्री ना फाइव सेवन या नहीं नहीं ये ये नहीं, टू? हमने ये तरतीब उसको बतानी है। एक सेम ये जो कार्ड्स है ना, हमने कार्ड्स को इस तरह शफल करके उसे बताना है कि जब वो कार्ड्स को का इस तरह निकालेगा ना कि पहले उसने 2 को शो करवा दिया टॉप वाले को, फिर इसको लास्ट पे ले गया, ये वाले जो 2 ऑपरेशन हैं ये वो परफॉर्म करेगा ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कार्ड्स आ जाएंगे। तो हमने उसको, अब ये कौन सी तरतीब बनेगी, ये वाली तरतीब बनेगी, हमने उसको ये तरतीब बतानी है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे उसने हमें ये कार्ड दे दिए रैंडम 4 2 6 3 8। अब उसने कहा है कि कोई इस तरह की तरतीब बताओ कि अगर मैं पहला कार्ड शो करूँ ना तो वो सबसे स्मॉलेस्ट कार्ड हो और उसके बाद वाला कार्ड वो उसके बाद वाला स्मॉलेस्ट हो। जैसे इसके सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और फिर 8। उसने कहा है कि मैं पहले एक कार्ड निकालूं 2 वाला और फिर जो उसके बाद वाला कार्ड है ना वो एंड पे रख दूं, फिर उसके बाद वाला कार्ड निकालूं, फिर वो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हो, फिर नेक्स्ट कार्ड एंड पे रख दूं, तो फिर एक कार्ड निकालूं वो थर्ड स्मॉलेस्ट हो। तो उसने कहा है कि इसको इस तरह शफल कर दो कि जब मैं कार्ड्स को इस वे से निकालूं ना तो ये कार्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकलें। इस चीज़ की समझ लगी? अच्छा, और सर अगर बड़ा आ गया था लेकिन कोई अगर हमने जो एलिमेंट था वो बड़ा था, तो फिर क्या हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे? नहीं, हमने यही तो तरतीब बतानी है कि बड़ा एलिमेंट आए ही एंड पे यही हमने अगर अच्छा ये तो ये कार्ड इस तरह थे ना, हमने उनको शफल कर दिया इस तरह। अब ये जो इस कार्ड में क्या खासियत है कि अगर हम 2 को पहले डिवेल कर दें तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, 8 को हम लास्ट पे ले गए, तो ये अरे किस तरह बनेगी, इस तरह बन जाएगी 3 6 4 8, क्योंकि 2 को तो हमने डिवेल कर दिया और 8 को हम लास्ट पे ले गए। अब हमने 3 को डिवेल किया और हम 6 को लास्ट पे ले गए, अब इस तरह अरे बन गई। और अभी तक जो हमने शो किया 2 कार्ड वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, 2 फिर 3। अब हमने 4 को रिवेल कर दिया और 8 को लास्ट पे ले गए, तो ये अरे इस तरह बन जाएगी 6 और 8। अब 6 को रिवेल करेंगे तो 8 को पॉप करके दोबारा से अपेंड कर देंगे, अब जो 8 है ना हम इसको रिवेल कर देंगे, तो ये जो ऑर्डर है ये आप देखें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो उसने कहा है कि वो ना कार्ड्स को निकालना इस तरह चाह रहा है कि वो एक कार्ड निकालेगा और एक कार्ड को वो लास्ट पे रख देगा। तो वो कह रहा है कि जब मैं ये ऑपरेशन करता जाऊंगा ना तो ये कार्ड्स मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए, तो ये मैं किस तरह कार्ड्स को अरेंज करूं कि ये कार्ड्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो
फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसने ये तरतीब मांगी है हमसे। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये सर अभी क्लियर है, थैंक यू। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना आज हम अगर कार्ड्स को सॉर्ट कर लें तो इसमें भी एक इशू है कि लेट्स से हमने अब 2 3 4 6 8 हम कार्ड्स को अगर इस तरह सॉर्ट कर लें तो भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। अब इसने 2 को उठाया, रिवेल कर दिया और 3 को लास्ट पे रख दिया। अगला कार्ड उसने 4 उठाया, रिवेल कर दिया, लेकिन इस जबकि इसके बाद वाला जो कार्ड था ना 2 के बाद वाला, वो 3 शो होना चाहिए था जिस तरह हमने इधर देखा था। तो हम इसको सॉर्ट करके रिटर्न नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इंडेक्सेस की एक अरे बना लेंगे। जितने कार्ड है ना इतनी ही, एक तो हम रिजल्टेंट अरे बना लेंगे क्योंकि रिजल्टेंट अरे भी इतनी ही होगी। हर कार्ड की एक पोजीशन कहाँ पे कौन सा कार्ड आएगा, हम सेम इतने ही एक 0 मल्टीप्लाई इस तरह करके ना एक अरे बना देंगे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। और एक हम इंडाइसिस की अरे बना लेंगे 0 1 2 3 4। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 इस तरह हमने ये बना लिया। अब हम ये वाला इस पे कोड रन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हमने एक कार्ड उठाया 2, ये वाला जो कार्ड है ना हमने ये उठा लिया और इंडेक्सेस में से ना इसको पॉप कर दिया। ये क्यू से होगा, हमने इसको क्यू में स्टोर कर दिया इंडेक्स को। हमने हाँ, अब हम फोर लूप रन करेंगे ये कार्ड्स पे, ये वाली जो अरे है। हमने पहले 2 कार्ड लिया और इंडेक्स में से 0 को उठाया और हम क्या करेंगे कि जो रिजल्ट में 0 इंडेक्स है ना, 0 इंडेक्स उस पर ये वाला कार्ड रख देंगे जो हमने स्टार्ट पे रखा है। तो ये देखना अब ये सॉर्टिंग ऑर्डर में बन जाएगा। फिलहाल ये हमने एक ऑपरेशन किया, हमने इसमें से 2 कार्ड 0 इंडेक्स को उठाया और इसके इसी इंडेक्स पे फर्स्ट वाला कार्ड रख दिया और इसको ये कार्ड हमने सॉर्ट करके रखे हुए हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में हम 3 कार्ड पे हैं। अब हमने एक और इंडेक्स लिया, स्टार्ट पे अब इंडेक्स कौन सा था, 2 नहीं 0 इंडेक्स था। फिर इधर आएगा, अच्छा ये क्या, 0 1 2 3, अच्छा ये थोड़ा सा ना इधर ये मुझसे लिखने में इधर गलती हुई है। नहीं नहीं, बल्कि ठीक है, मुझे लगी समझ। अच्छा, ये एक तो हमने 0 को पॉप कर दिया था ना अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो 1 है ना, हमने 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। 1 को उठा के लास्ट पे रखना था। अब इसने क्या किया, 1 को लास्ट पे रख दिया। तो ये अरे अब किस तरह बनेगी, 2 3 4 1। बजाय इसके कि हम यहाँ से ये जो थे कार्ड्स कार्ड्स को उठा के इधर लेके जाएं, हम उनके इंडेक्स को उठा के उधर लेके जा रहे हैं। इससे ये जो कार्ड्स की ये जो अरे है ना ये सॉर्टेड ही रहेगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब हमारे पास था इधर ये 1 0 को हमने वो पॉप कर दिया था, 1 इधर ले गए थे। अब 2 को हमने पॉप कर दिया था और यहाँ से हम है 3 पे, नहीं ये बल्कि अभी हमने 2 का किया, अब हम है 3 पे। जब 3 पे आएंगे ना जी, 3 पे 1 2, नहीं मुझे अब तो खुद थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे। सर उधर से यहाँ आपने 0 इंडेक्स उठाया था, यहाँ से अब आपने 2 इंडेक्स उठाया है और 3 को उठाकर 2 पर रख दिया है। जी सर, यस, यहाँ पे ना हमने 2 को उठाया और 3 को हम एंड पे ले गए हैं। तो ये 3 हम इधर ले गए और अब स्टार्ट पे क्या आ गया, 4। तो ये जो अरे बनेगी ना ये इस तरह बनेगी। और अब 2 इंडेक्स पे ना, ये 2 इंडेक्स पे हमने ये वाला कार्ड रख दिया नेक्स्ट। इसी तरह हम इस कार्ड को इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब जो नेक्स्ट पे चलेंगे ना, अब नेक्स्ट पे है 4। अब हमने 4 को पॉप किया और 1 को एंड पे ले गए। तो ये अरे क्या बनेगी, 3 1 बन जाएगी। और फोर्थ इंडेक्स पे ना हम ये वाला कार्ड रख देंगे, 0 1 2 3 4। और सेम अगर हम इसी तरह चलें तो ये अरे एंड पे ना इसी तरह बनेगी, 2 8 3 6 4, जो हमने इधर आंसर में रिटर्न करनी थी। ये देखें 2 8 3 6 4। इससे अब जो ये तरतीब बनेगी ना, अब इसमें से वो कुछ भी पॉप करेगा, 2 को पॉप करेगा, फिर इसको इधर रख देगा, फिर 3 को पॉप करेगा, 6 को इधर ले जाएगा, फिर 4 को पॉप करेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। इसीलिए हमने इधर इंडेक्सेस की अरे, बजाय इसके कि हम कार्ड को उठा के इधर लेके जाएं, उससे ना ऑर्डर हर बार ख़राब हो रहा था, हमें हर बार इसको सॉर्ट करना पड़ना था। तो हम
इंडेक्सेस को उधर ले जाते हैं जिससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और इंडेक्स को पॉप करते हैं, इंडेक्स को इधर ले जाएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स को, कार्ड एज इट इज़ रहेंगे और कार्ड सॉर्टेड रहेंगे। तो जब इसका इंडेक्स पॉप करेंगे ना, तो वो वाला कार्ड उस इंडेक्स पे रिजल्टेंट अरे में रख देंगे। तो इसका फुल कोड देख लेते हैं, 1 ही मिनट रह गया। तो ये पहले हमने सॉर्ट किया, ये हमने लेंथ उसकी फाइंड की और एक रिजल्टेंट अरे बना ली और एक इंडाइसिस की क्यू बना ली। इसमें जितनी इसकी लेंथ होगी ना, 0 से वहाँ तक चलेगा, और हमने सेम ये कार्ड पे ट्रैवर्स करना है। एक इंडेक्स को पॉप किया नेक्स्ट, और रिजल्टेंट अरे पे वही कार्ड रख दिया उसी इंडेक्स पे। और हमने चेक किया अगर तो ये क्यू में अभी भी हैं अनरिवाइल्ड कार्ड, तो एक और को पॉप करके ना उसको राइट साइड पे रख देंगे, क्योंकि इधर हमने 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। थर्ड ऑपरेशन ये था कि जब तक अनरिवाइल्ड कार्ड हैं, यानी कि क्यू एग्जिस्ट करती है, यही ऑपरेशन एज इट इज़ परफॉर्म करते जाओ। ये हो गया क्लियर? जी सर। यस तो सर। इससे क्या, सर बस थोड़ा ना रिजल्टेंट एरे का थोड़ा सा है, वो आप समझा दें अगर तो। अच्छा, रिजल्टेंट एरे का ये था, हमने जितनी इसकी लेंथ थी ना उतनी ही हमने लेंथ रख ली, उसमें 0 0 स्टार्ट पे रख दिया। अब हमने ये देखना है किस पे कौन सा कार्ड आएगा, किस पे कौन सा कार्ड आएगा, ये हमें बताएगा ये इंडेक्स, कि इस इंडेक्स पे ये कार्ड रख दो, इस इंडेक्स पे ये वाला कार्ड रख दो। तो जब इस इंडेक्स पे ये वाला कार्ड रखेंगे ना, ये कार्ड सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो ऑटोमेटिकली इधर सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर इसको इधर रखेंगे, इसके इंडेक्स के हिसाब से जब हम रखेंगे ना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में इस तरह आएगी ये रे एंड पे 2 8 3। 8 को हम इधर ले जाएंगे, फिर 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। अब टाइम नहीं है, नहीं तो इसको पाइथन ट्यूटर पे रन करते ना तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाता। मैं आपको ना इसका कोड मैंने वैसे कल भी शेयर किया था, मैं आज भी कर देता हूँ। तो आप पाइथन ट्यूटर पे रन करना, आपको समझ आ जाएगी कि इसका कोड ना किस तरह रन हो रहा है। जी सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा टाइम भी हो गया कंप्लीट, तो सर सेशन को कर दें एंड। चलिए सेशन को एंड कर दें। किसी और को पता है सेशन को कहाँ से एंड करते हैं?